बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि आपने दो मैट्रिसेस गिवन हैं ए और बी, और आपने ए बी को नॉट इक्वल शो करना है बी ए के। यानी पहले आपने ए बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 1 आ जाएगी। फिर आपने बी ए के मैट्रिक्स को, बी को पहले लिख लेंगे, ए को बाद में लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट निकालेंगे, इक्वेशन 2 आ जाएगी। और दोनों आपके पास जो मैट्रिसेस इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो आपस में इक्वल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ए और बी को कर लेते हैं। इसका रूल क्या है? रूल मैंने ऐसे लिख दिया है आपकी आसानी के लिए कि पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, फिर मैंने बी मैट्रिक्स लिखा। अब मैं ए और बी के साथ ऑपरेशन क्या कर रही हूँ, यहाँ पे है जी फर्स्ट रो, तो ये हमारे पास आ जाती है फर्स्ट रो। ये मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, बल्कि ब्लू से करती हूँ। फर्स्ट रो ये है और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, और फर्स्ट कॉलम ये है, ये मैंने ऐसे कर दिया। तो अब इसको मैं लिखूंगी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1, तो मैंने लिखा 1, यानी ये मैंने फर्स्ट रो का एलिमेंट लिखा। बीच में मैं लगाऊंगी मल्टीप्लाई, और फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है 0, तो उसको मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, आप देखें ये हम रो में ही आगे मूव कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट रो ही है। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट लिख चुके हैं, तो अब लिखेंगे फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट लिखेंगे। तो फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट लिखने के लिए मैं लगाऊंगी प्लस का साइन, प्लस लगाया, और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी दूसरा एलिमेंट 1, और इस 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी फर्स्ट कॉलम का जो पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट है। तो फर्स्ट कॉलम ये है और इसका दूसरा एलिमेंट है 0। जी, ये मैंने सिर्फ एक साइड का काम किया है, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। अब मैं ऐसा करूँगी कि यहाँ पे आगे थोड़ी सी स्पेस छोड़ दूँगी, और स्पेस के बाद दोबारा मैं लिखूँगी फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट विच इज़ 1, और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी सेकंड कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ। तो सेकंड कॉलम हमारे पास ये है और इसका पहला एलिमेंट है 1, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। उसके बाद बीच में मैं डालूंगी प्लस का साइन, प्लस फिर अगेन फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हमने लेना है 1, तो मैंने लिखा 1, और इसको मल्टीप्लाई करूंगी अगेन सेकंड कॉलम के सेकंड, ये सेकंड कॉलम है और इसका एलिमेंट है 0। तो ये सारी सिचुएशन, ये मैंने डिफरेंट कॉलम, सेकंड कॉलम को मैंने शो किया है ऑरेंज कलर से, और फर्स्ट कॉलम को मैं इसको भी ग्रीन कर देती हूँ, मैंने शो किया है ग्रीन कलर से। ठीक है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 0, और 0 को मल्टीप्लाई करूँगी फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी 0 के साथ। प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाने के बाद अगेन मैं लूँगी सेकंड एलिमेंट। ये देखें, ये सेकंड रो जा रही है, यहाँ पे रोज़ की बात होगी। तो सेकंड रो, ये सेकंड रो का लगाया 0, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी फर्स्ट कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है वो भी हमारे पास 0 है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप फर्स्ट वाला स्टेप ठीक कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये वही नंबर है जो ये है, ये रिपीट हो रहा है नीचे। नेक्स्ट अगले पे जाते हैं, हमने लिखना है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और उसको मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और वो है ऊपर लिखा हुआ है 1। आगे हमने प्लस का साइन डालना है, प्लस लिखा, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 0, यानी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 0 है, और उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट के साथ जो कि है 0। ये देखें,
कॉलम वाले एलिमेंट्स, फर्स्ट कॉलम 0 0 0 0, ये देखें 0 0, और सेकंड कॉलम हमारे पास क्या है 1 एंड 0, 1 एंड 0, ये देखें ये 1 एंड 0। तो ये है जी रूल, जिस रूल के तहत हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन है, आगे मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, a को b से मल्टीप्लाई करना है, तो a को b से 1 0 जार 0 प्लस अगेन 1 0 जार 0, तो ये 0 0 है। नेक्स्ट ऑलरेडी 0 प्लस 0 है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के 1 1 जार 1 और प्लस 1 0 जार 0, ठीक है। फिर 0 1 जार 0 और फिर प्लस और 0 0 जार 0, तो हमारे पास नेट रिज़ल्ट आ गया ए बी का, जो कि है 0 0 1 एंड 0। दिस इज़ आवर इक्वेशन 1। ये हमारी होगी इक्वेशन 1। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी नेक्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट इक्वेशन में हम पहले बी वाले मैट्रिक्स को लिख लेंगे और उसके बाद हम ए वाले मैट्रिक्स को लिख लेंगे। तो बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 0 1 0 0 एंड ए के एलिमेंट्स है 1 1 0 0। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 0, जिसको मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, रोज़ को मैं इस ब्लू वाले से हाईलाइट कर देती हूँ, ये फर्स्ट रो है, इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट कॉलम को मैंने ग्रीन किया हुआ है, तो फर्स्ट कॉलम को मैं ग्रीन से शो कर देती हूँ, तो ग्रीन के साथ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है 1, बीच में डालेंगे प्लस का साइन, तो ये लगाया मैंने प्लस, और फिर 1 है और सेकंड एलिमेंट 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसी कॉलम का दूसरा एलिमेंट है 0, यानी फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट्स के साथ फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। अब हम ऐसा करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि ये हमारा सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट 0 है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट 1 है, ये मैंने गलती से ग्रीन कर दिया था 1 से, प्लस इसका सेकंड एलिमेंट 1 है और ये जाएगा मल्टीप्लाई होके 0 के साथ। यानी मैंने सेकंड कॉलम के, ये जो सेकंड कॉलम है, इसके एलिमेंट्स को ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया है और दूसरे वाले को मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है। अब आ जाए नीचे, तो आपके पास है 0 मल्टीप्लाई बाय जो ये होगा वो ही नीचे आएगा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया है कि ये 1 है, प्लस नेक्स्ट इसका एलिमेंट है 0, सेकेंड रो का नेक्स्ट एलिमेंट 0 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मुझे ब्लैक से करना था। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास है जी 0 ब्लैक से, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, और ग्रीन से हमारे पास आ जाएगा अगेन 0। ये देखें, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 1, ये भी 1। अब ऑरेंज की बारी है, तो हम ऐसा करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो का, देखें सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 0, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं ऑरेंज से लिखूंगी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम 1 है, बीच में प्लस का साइन लगेगा, तो ये प्लस है, और सेकंड एलिमेंट 0 है, 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ 0। फिर मैं दोबारा ऑरेंज कलर से लिखूंगी, ये ऑरेंज कलर से लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं 1 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0, और अगेन 1 इंटू 0 इज़ 0, तो ये पूरा 0 हो गया। फिर हमारे पास है 0 1 ज़र 0, और फिर यहाँ पे भी 0 0 ज़र 0, ये भी 0 हो गया। फिर हमारे पास है 0 1 ज़र 0, और फिर 1 0 ज़र 0, अगेन हमारे पास है यहाँ पे 1 0 ज़र 0 प्लस 0 0 ज़र 0। इट मीन्स कि हमने जो बी ए मैट्रिक्स निकाली है वो हमें नल मैट्रिक्स मिली है। नल मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एंट्रीज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप देखें अगर, तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी 0 1, ये एलिमेंट 1 था, जबकि इक्वेशन में यहाँ पे चार सारे 0 आ चुके हैं। तो हम ये लिखेंगे देयरफॉर ये रिज़ल्ट हमने प्रूव कर दिया है कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए है। कैसे पता चला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
यानी आप इक्वेशन 1 और 2 को नज़र में रखते हुए ये कह सकते हैं कि ये आपस में इक्वल नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ़ ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए क्रॉस ए। ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो रूल वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, स्पेस छोड़ के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो इज़ 1, इसको मैं इस वाले को ज़रा आपको बता दूं कि ये आप इस वाले को फ़िलहाल मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले के साथ। तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हम दोबारा इसी रो को लेंगे और सेकंड कॉलम ले लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट है 1 प्लस का साइन, और अगेन फर्स्ट रो का एलिमेंट है 1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 0। नीचे आ जाएं, सेकंड रो को लेंगे और फिर उसको फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। सेकंड रो हमारे पास ये है, यानी इसको लेके इस वाले कॉलम के साथ पहले लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 0 अब इस वाले कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1 1 ज़ार 1 प्लस 1 0 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0 प्लस 0। आगे आ जाएं, स्पेस छोड़ के 1 1 ज़ार 1, 1 0 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0 एंड 0। ठीक हो गया। अब हम इनका प्रोडक्ट तो कर चुके हैं, अब एडिशन करेंगे। यहाँ पे 1 प्लस 0 इज़ 1, 1 अगेन 1 प्लस 0 इज़ 1, 0 प्लस 0 इज़ 0 एंड 0 प्लस 0 इज़ 0। दिस इज़ योर आंसर। हमने क्या करना था, सिर्फ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और बी भी एक मैट्रिक्स गिवन है। हमने ए और बी को इक्वल लेके आना है। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं ए बी। इधर मैं लिख देती हूँ कि हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूल के मुताबिक फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। दिस इज़ योर फर्स्ट रो एंड दिस इज़ योर फर्स्ट कॉलम। इसको मैं ग्रीन से शो कर देती हूँ, फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, ये सेकंड कॉलम है। तो अब हम इसको करते हैं आगे। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है -2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम का पहला एलिमेंट 1 प्लस 3, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉलम का सेकंड एलिमेंट है 2। ये कंप्लीट हो गया। अब आगे आ जाएं, फर्स्ट रो का पहले एलिमेंट -2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम का पहला एलिमेंट -1, यहाँ ऑरेंज वाले लिखूंगी, यहाँ ग्रीन वाले लिखूंगी, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय कॉलम का सेकंड एलिमेंट है 2 4। ये देखें 3 को मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम का ऑरेंज वाला था ना तो 4 लिखा। नेक्स्ट आ जाएं आप लोग। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड रो ले लें, 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम का पहला एलिमेंट 1 प्लस -1 ले लें और मल्टीप्लाई कर दें कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, जो कि ऊपर भी यही लिखा हुआ। ये देखें ये एक जैसे हैं, ठीक है। फिर आगे आगे हमारे पास है सेकंड 2, अगेन सेकंड एलिमेंट हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड कॉलम का ऑरेंज वाला जो पहला एलिमेंट है 1 के साथ, प्लस और रो का सेकंड एलिमेंट -1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम ऑरेंज जो मैंने किया हुआ है कॉलम 2 के सेकंड एलिमेंट के साथ 4 के साथ। तो आपके पास ए बी का मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ मैं लिखती हूँ ए बी मैट्रिक्स विच विल बी इक्वल्स टू 2 1 ज़ार -2 प्लस 3 2 ज़ार 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 ज़ार 2 प्लस माइनस माइनस एंड -2। Here we have minus into minus plus and 2 1s are 2 plus 2 plus 3 4s are 12. Next we have 2 into -1 -2 plus minus minus and we will get 4 here. अब इसका लास्ट स्टेप है हमारे पास, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। इनको माइनस कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 4। इन दोनों का ये डिफरेंट साइन के साथ है, आंसर आ जाएगा 0। 2 - 2 इज़ 0। यहाँ इसको प्लस करें तो आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा -6। इसका आंसर आ गया ये। इसको आप कह दें कि ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड या इक्वेशन 1 आ चुकी है।
अब हम इसकी सेकंड यानी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी बी ए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्विंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा बी ए, बी का मैट्रिक्स पहले लिखा, ए का मैट्रिक्स बाद में लिखा, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन इसको भी मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ, दिस इज़ योर फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज़ योर सेकंड कॉलम। कि फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट्स जो हैं वो ऑरेंज और ग्रीन के साथ मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। तो अब इसको लिखते हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, बीच में प्लस का साइन खुद से लगाएंगे और अगला एलिमेंट है -1 रो का जो कि मल्टीप्लाई होगा कॉलम के दूसरे एलिमेंट जो कि 2 है उसके साथ। फिर आ जाए, रो का पहला एलिमेंट 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस कॉलम की बारी है ऑरेंज वाले के 3 के साथ, फिर प्लस का साइन डालेंगे और फिर दूसरा एलिमेंट -1 है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑरेंज वाले के साथ जिसका दूसरा एलिमेंट है -1। अब आप आ जाए नीचे, सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो सेकंड रो हमारे पास 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है -2। ये देखें, ये आपके पास ये सेम है, इसको मैं ग्रीन से ही शो कर देती हूँ। ये देखें, ये दोनों एलिमेंट सेम है। उसके बाद प्लस का साइन डालेंगे और 4 अगला एलिमेंट है इसका, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ग्रीन का सेकंड एलिमेंट 2 है, ये देखें ये दोनों सेम है क्योंकि ये सेम कॉलम के कॉलम 1 है, ये दोनों तो सेम एलिमेंट होंगे। अब आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ और सेकंड रो है, प्लस का साइन डालेंगे और नेक्स्ट एलिमेंट 4 है, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा एलिमेंट है -1 के साथ ऑरेंज वाला। तो इसको भी मैं अगर आप कोऑर्डिनेट करें तो ये आपके पास सेकंड कॉलम है, ये देखें, ये सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास एक 3 है, तो ये देखें ऊपर नीचे 3 है और एक -1 है, नीचे भी -1 है और ऊपर भी -1 है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -2 आर -2 प्लस माइनस माइनस एंड वी विल गेट हेयर अगेन -2। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -2 से आ जाएगा -4 और यहाँ पे आ जाएगा +4। देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट 1 3s आर 3, माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 1 1s आर माइनस माइनस प्लस और 1 1s आर 1। फिर हम लोग लास्ट वाला ले लेते हैं, 2 3s आर 6 और प्लस माइनस माइनस 4 1s आर 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा -4, here we will get +4, here we will get 0 and we will get 2। इसको बोलें इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन हमारे पास ये था, हमने इनको इक्वल नहीं शो करना था, सॉरी मैंने कह दिया इक्वल शो करना है, इक्वल नहीं करना था। क्वेश्चन ये है, इज ए बी इक्वल्स टू बी ए, क्या ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है। तो हम इक्वेशन 1 को देख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास थी 4 14 0 -6, जबकि इक्वेशन 2 है 4 -4 +4 0 एंड 2। इट मीन्स दैट ए बी जो है दिस इज नॉट इक्वल टू बी ए। फ्रॉम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2।